क्या मास सफदर पे अब डिफेमेशन केस बनेगा क्योंकि पब्लिकली आके अनएथिकल बिहेवियर था और बेसलेस एलिगेशंस थी? और क्या इस पे फिरपो फार्म हाउस वाले कोई एक्शंस लेने वाले हैं? क्या मास सफदर का पिक किया हुआ सवाल जो शाज सफदर के बेबी के बारे में था वो इतना कंट्रोवर्शियल कैसे होना शुरू हो गया है? और क्या इकरा कंवल की मैच सिर्फ ट्रेंड्स के लिए थी? इस तरह और इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मेडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मास सफदर के बारे में। तो जैसे कि मेडिफाइड ने आपको सबसे पहले बताया था कि मास सफदर को कितनी ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गई थी। रिसेंटली मास सफदर की फार्म हाउस पे एप्पल वॉच गुम हो गई थी जो मिल ही नहीं रही थी, तो उसपे उन्होंने व्लॉग बना दिया जिसपे फार्म हाउस वालों को और स्टाफ वालों को उन्होंने डिफेम किया। अब हुआ ये कि व्लॉग अपलोड होने से काफी देर पहले उनको उनकी एप्पल वॉच मिल चुकी थी किसी बंदे के थ्रू, यानी कि 3 से 4 दिन पहले, और 3 से 4 दिन बाद उन्होंने जाके व्लॉग अपलोड किया और डिफेम किया फार्म हाउस वालों को। फिर उस व्लॉग के बाद एक और व्लॉग उन्होंने अपलोड किया जिसके अंदर वो बता रहे थे कि उनको उनकी एप्पल वॉच मिल चुकी है, लेकिन लोगों के मुताबिक मास सफदर ने उस व्लॉग के अंदर उनके स्टाफ मेंबर में से किसी के साथ अपॉलॉजी नहीं की है। मेरे कुछ प्राइवेट बात करने वाली आज सुबह मुझे कॉल आ गया कि आपकी वॉच बंदे के पास है और जो फार्म हाउस पे लड़के हैं ढूंढने से जो भी है हाँ वॉच लेके मिल गई है कसम से तेरे किस काफी तेरे किस लाश है काफी इतना मैंने तुझे गिफ्ट दिया था जब मैं तुझे कब से देख रहा था अभी आपको पता है मैं पैसे जमा कर रही थी तुम्हारा गिफ्ट देने के लिए मेरा बच्चा देख लेकिन मुझे तेरे आगे का पता नहीं पता कि तूने अपना मिल गई कंपनी थी। ये कंपनी वाले जो है ना फार्म हाउस में आए थे और इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि चीज गिफ्ट थी और एक्सपेंसिव थी, जिस वजह से हुआ कुछ यूं के फार्म हाउस वाले भी ब्लेम आया और जो ये लोग आए थे इन पे भी ब्लेम आया, बट मैंने इन पे नहीं किया था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्म हाउस वाले की है। और मुझे इस बात की शॉकिंग है कि यार लाइक फार्म हाउस वालों ने बगैर चेक किए किसी और को एंट्री दे दी फार्म हाउस के अंदर, यानी कि जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाया था और डिफेम किया था, जिस पर काफी लोग उनको ये कह रहे थे कि आपको फार्म हाउस वालों के पास जाना चाहिए और उनसे सॉरी करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड कैमरा। जैसे मोहम्मद फहद कहते हैं, मास शुड हैव ऑडेसिटी टू अपोलोजाइज पब्लिकली फ्रॉम द स्टाफ ऑफ द फार्म हाउस द सेम वे ही एंड हिज वाइफ पब्लिकली इंसल्टेड दोस पीपल व्हाइल ब्रिंगिंग देम इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। इट वाज ह्यूमिलिएशन एंड ब्रीचिंग समवन्स प्राइवेसी बट लीव ही थिंक्स इट्स फाइन टू व्लॉग सम पीपल टू गेट सम पेटी एम्पैथी फ्रॉम द फूल सीइंग देम ऑन यूट्यूब। यानी कि मोहम्मद फहद ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग रेगुलरली बेसिस पे मास सफदर को देखते हैं वो बेवकूफ हैं। क्यूट मी भी कहती है माज एंड सबा शुड अपोलोजाइज द स्टाफ ऑफ फार्म हाउस पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ कैमरा। नॉट ओनली दैट, सना खान भी कहती है व्हाट अबाउट नाउ एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक एंड अपोलोजाइजिंग टू द पुअर पीपल यू गाइस स्क्रीम्ड एंड येल्ड एट। एंड सबा हु हैड सो मच गट्स टू गो टू द पुअर मैन्स होम टू फाइंड योर फ्रिकिंग वॉच। सिर्फ यही नहीं, फिरपो फार्म के रिप्रेजेंटेटिव ने भी एक ऑडियो कॉल अपलोड की जो कि वायरल होगी सोशल मीडिया पर, और उन पे उन्होंने यही कहा कि मास सफदर की अनएथिकल बिहेवियर था और बेसलेस एलिगेशंस थी। उस पोस्ट के अंदर उनकी कॉल की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जब उनको वॉच मिल गई थी उसके बाद की। इन शॉर्ट उन्होंने ये एड्रेस करते हुए ये कहा कि मास सफदर ने ये जो सारा कुछ किया था कि ये 4 दिन बाद उन्होंने व्लॉग अपलोड किया था पूरे इंसिडेंट के, और व्लॉग अपलोड करने का साफ से साफ यही मकसद है कि उनको व्यूज चाहिए थे और थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करना था। और कहते हैं कि ये बहुत अनएथिकल और अनप्रोफेशनल बिहेवियर था और इनका साइबर सेल जो है वो इनकी कंप्लेन करेगा और अब लीगल टीम जो है वो साइबर सेल के थ्रू आगे प्रोसीड करेगी। तो अब हो सकता है कि इनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगे और हो सकता है कि इनको क्या सजा हो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और अगर इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग भी होगी तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मास सफदर पे डिफेमेशन केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं मास सफदर और शाज सफदर के बारे में। तो रिसेंटली जैसे कि मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था कि शाज सफदर, लोगों के मुताबिक मास सफदर ने शाज सफदर को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की थी कि जब उन्होंने अपने Q&A में ये क्वेश्चन पिक किया था कि उनका बेबी क्यों नहीं हो रहा है, जिसपे मास को काफी ज्यादा हेट भी मिली थी। अब उसी चीज पर शाज सफदर ने भी एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो इसी सवाल को एड्रेस कर रहे थे कि उनका बेबी क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब तो अल्लाह की तरफ से होता है, और इस पर लोग भी कह रहे थे कि ये कौन लोग हैं जो इतना घटिया सवाल करते हैं और इतनी घटिया हरकतें करते हैं, क्योंकि ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। जैसे टेक गीक कहते हैं टू एवरीवन प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चन कि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा है। वी आर नो वन टू आस्क सच पर्सनल क्वेश्चन, इट इज शाज पर्सनल लाइफ, ही इज अ गुड एंटरटेनर एंड पर्सनली आई लाइक हिज चैलेंजेस बट आई एम नोबडी टू आस्क अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, वी डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू विद, मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन विद ऑल हैप्पीनेस। आप लोग इनकी बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि इकरा कंवल की जो मैरिज थी वो सिर्फ ट्रेंड्स के लिए थी। तो वह ये कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे मोस्टली कि इकरा कंवल का निकाह हो चुका है, जो कि मिडिफाइड ने पहले आप लोगों को बताया भी था। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर ऑडियो ना आई हो। और उनकी शादी वाली वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। इसी पर वो अचीवमेंट शेयर करते हुए अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाती हैं जिस पर वो कहती हैं थैंक यू सो मच गाइज, वी आर ट्रेंडिंग नंबर 1 अगेन। आगे बात कर लेते हैं कि मिस्टर जे प्लेज ने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बेसिकली मिस्टर जे प्लेज किक पे स्ट्रीमिंग कर रहे थे जो
जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर वो नंबर 1 थे और उसी पर अचीवमेंट शेयर करते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज शेयर की। पहले में वो कहते हैं ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन किक, फिर कहते हैं गोरों की वेबसाइट पे भी ट्रेंड मार गई, न्यू रिकॉर्ड वीरो गोरा शॉक्ड। आगे बात कर लेते हैं कि अब तलहा अंजुम का नया सॉन्ग कौन सा आ रहा है। तो तलहा अंजुम का एक न्यू रैप सॉन्ग रिलीज होने वाला है जिसका नाम है आओ ना कि तुम ही तो हो जीने की वजह। इसके रिलेटेड अपडेट देते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट शेयर की जिसमें वो ये कहते हैं आओ ना कि तुम ही तो हो जीने की वजह, कमिंग सून। आगे बात कर लेते हैं कि जो आई इन्फेक्शन कराची से फैल रहा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा रहा ज्यादा ही। हुआ ये था कि जैसे कि मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था कि पहले भी कुछ यूट्यूबर्स जो वो इसका शिकार हो चुके थे कराची में, तो अब वो ये लाहौर में भी फैलना शुरू हो गया और इसका शिकार हारिस हवान भी हो चुके हैं, जिसपे रिलेटेड उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर अपडेट दी, उन्होंने वीडियो शेयर किया। आप खुद देख लें कि उन्होंने क्या कहा। यार इन्फेक्शन वायरल हुआ है, कोई आइज़ मेरी फुल रेड हो गई हैं और मेरे से मेरे अब्बू को भी लग गया, मेरी अम्मी की भी आइज़ रेड हो गई। ऐसा लग रहा है घर में ना ज़ोंबीज़ घूम रहे हैं। तो ये कुछ वायरल हुआ है लाहौर में ही हर जगह, तो केयर करो अपनी, सारे एंजॉय करो। अब बात कर लेते हैं शाहिद अनवर के बारे में। तो रिसेंटली शाहिद अनवर ने एक वीडियो शेयर की अपनी इंस्टाग्राम पर। उन्होंने उसमें बोला कि उनको बॉलीवुड वाले भी लोग अप्रोच करते हैं, जिसमें वो शाहरुख खान को भी ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि 30 साल के अंदर जाके मल्टी मिलियनियर बने, और अपने साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं कि मैं अगले 4-5 सालों के अंदर मल्टी मिलियनियर बनने जा रहा हूँ। इन शॉर्ट उनका कहने का ये मकसद था कि वो शाहरुख खान से बेहतर हैं और शाहरुख खान से ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं इन फ्यूचर में। गरीबो बॉलीवुड से मुझे बहुत सी सेलिब्रिटीज जो है इंस्टाग्राम पे रीच आउट कि शाहिद अपना ब्रांड हराम खोरो मेरा आवाज बॉलीवुड तक पहुंचा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मूवी से, ड्रामों से, एड से कुछ नहीं होता। यू नीड टू हैव योर ब्रांड। मजदूरी से कुछ नहीं होता। यू नीड टू सेल प्रोडक्ट। शाहरुख खान बेचारे ने बॉलीवुड में कितना काम किया, 31 साल में उसने $700 मिलियन बनाए। 31 साल, जस्ट 700 मिलियन। अगले 4-5 साल में आई विल बी अ बिल। मैं 28 साल का हूँ। 28 साल की उम्र में जो मेरे पास है शाहरुख खान के पास नहीं था। क्यों? व्हाई? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यू हैव टू सेल प्रोडक्ट। तुम्हें प्रोडक्ट सेल करना। शाहरुख खान पता नहीं कि बिलियनर कब बनेगा, बट ट्रस्ट मी, मैं उससे पहले बिलियनर बन जाऊंगा। व्हाई? बिकॉज आई नो द राइट वे। तो इस पर क्या लोगों ने उनको कमेंट सेक्शन में रगड़ा लगा दिया। अरीब कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसका तुमने नाम लिया है तुमको क्या तुम्हारे पूरे खानदान को खरीद लेगा बेटा। एसआर के बाप है तेरा, उसकी इज्जत कर। इस पे शाहिद अनवर कहते हैं बाप होगा तेरा, बाप मेरा खुर्शीद अनवर है भोसड़ी के। नॉट ओनली दैट, सोगरा अली भी कहती है लोल शाहरुख खान इज मल्टी मिलियनियर एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन बॉलीवुड। जिस पे शाहिद अनवर कहते हैं यप मल्टी मिलियनियर इन 31 ईयर्स, चल निकल गरीब की बच्ची। आप लोग शाहिद अनवर के इस बिहेवियर पे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्टली बात कर लेते हैं इरफान जुनेजो के बारे में। तो काफी लोग इरफान जुनेजो को ये कह रहे थे कि आप फूड व्लॉगिंग छोड़ दें, आप पे सूट नहीं करती है। उन्होंने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम पर एक Q&A किया जिसपे लोग ये कहते हैं कि आप ये छोड़ दें, ये दूसरे यूट्यूबर्स का काम है जैसे हमजा भट्टी वगैरह, जिसपे वो कहते हैं कि आपको लगता होगा कि सूट नहीं करता, लेकिन मुझे ये करना पसंद है इसलिए मैं करता रहूंगा। टिपिकल इरफान जुनेजो। तो बस अभी के लिए मेरे पे इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आज लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।